हेलो नमस्कार। चलो देखो, लाभ एंड हानि में कहाँ तक हो गया था प्रश्न? 86 नंबर। चलो देखो 87 नंबर। एक व्यक्ति को अपनी एक पूंजी पर 15% लाभ होता है और दूसरी पूंजी पर 10% हानि होता है। इन पूंजियों का अनुपात 3:5 है, तो इन दोनों पूंजियों को इकट्ठा लेने पर उनको लाभ क्या होगा? चलो देखो, एगो पूंजी पर 15%, एगो पर 10% हानि। अब पूंजी का अनुपात क्या है? 3:5। एगो को 300 मान लो, एगो 500 मान लो। एगो पर हो गया 15% लाभ, एगो पर 10% हानि। निकालो तो। एगो पूंजी हो गया 300, एगो पूंजी हो गया 500। देखो जल्दी, मार्कर छूट गया। दो प्रकार के पूंजी है। पहला पूंजी कितना है? 3 और 5 के अनुपात में। तो 3 और 5 के अनुपात में अगर पूंजी देख रहा है तो पूंजी कितना है? पहला और दूसरा अनुपात 3 और 5। तो इसको 300 और 500 मान ले ना। 300 मानने से लाभ हानि पर अच्छा होता है। तो देखो, एगो पूंजी हो गया 3 5, तो 300 500। अब क्या होगा? पहला पूंजी पर क्या हो गया? लाभ हो गया है। ये पहला पूंजी पर क्या हो गया है? लाभ। लाभ कितना हो गया है? लाभ हो गया 15%। तो 300 पर 15% लाभ होगा तो बेचेगा कितना में? 300 गुना 115 बटा में 100, मतलब 300 का सामान 300 पैसा। और दूसरा पर क्या हो गया है? हानि। हानि कितना हो गया है? तो बेचेगा कितना? बेचना मतलब विक्रय मूल्य है ना। अब एक कर विक्रय मूल्य निकालो, कितना हो जाएगा? 500 गुने 90 बटा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य तो 450। अब ध्यान दो, तो अब बोलता है पूरा बिजनेस पर क्या हो गया? इकट्ठे पूरा लाभ या हानि। तो ऐसे उसको कुल मिला के कितना रुपया पूंजी लगाया था? 3 या 5 800। 3 या 5 800 रुपया पूंजी जब लगाने की बात होगा तो एक तरह से पूंजी कितना लगाया? 800। आज बेचा, व्यापार करने के बाद उसको कुल मिला के कितना पैसा प्राप्त हुआ? तो देखो ध्यान से, 795। ऐसे उसको कुल पैसा 800 लगाया, यहाँ भी कुल पैसा उसको रिटर्न कितना हो गया? हाँ, ऐसे लिख सकता है, कुल पूंजी। कुल पूंजी कितना? 300 जोड़ 500 बराबर 800 लगाया था, पूंजी लगा था। अब कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? 345 जोड़ 450 मतलब कितना? 795। तो बतलाओ, टोटल 800 लगाया, अब व्यापार करने के बाद 795, तो टोटल व्यापार पर लाभ हुआ या हानि हुआ? हाँ, हानि हो गया। 800 लगा के 795 तो हानि हो गया। कितना रुपया की हानि हो गया? 5 रुपया की हानि। कितना हो गया? 5 रुपया की हानि। तो हानि परसेंट, तो हानि परसेंट पर क्या होता है? हानि बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800 गुना में 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य है ना। तो 5/8%। बात समझा कि ना? उतरो। एक व्यक्ति ने अपनी एक पूंजी पर 15% लाभ और दूसरी पूंजी पर 10% हानि होता है उसको।
अब बतलाया है आगे कि यदि इन पूंजी का 3:5 के अनुपात में है पूंजी, तो हम पहले तो लिख लिए कि भाई पूंजी कितना है, पहला और दूसरा पूंजी 3 और 5 मतलब 300 और 500। पहला पूंजी पर 15% लाभ और दूसरा पूंजी पर 10%। एक के लाइन में विक्रय मूल्य निकालने के लिए सोचे 300 रुपये के सामान पर 15% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य 345 है, और फिर 500 रुपये के सामान पर 10% हानि पर बेचेंगे तो हो गया 450। अब लिखे कुल पूंजी तो 300, 500, 800 और कुल विक्रय मूल्य कितना 345 और 450 795, मतलब टोटल पूंजी पर हानि हो गया। हानि कितना हो गया 5 रुपया, तो परसेंट में क्या होगा 5/8%। आगे देखो 88 नंबर है। 88 नंबर है, एक वस्तु 144 रुपया में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का मान उतना ही है जितना क्रय मूल्य है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दो, कोई सामान है ना 144 रुपया में बेचा है, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, बेचा मतलब विक्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि यदि इसका लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। अब बोलता है कि कोई सामान तो बेच दिए 144 रुपया में, लेकिन अब बतलाओ इस पर कितना क्रय मूल्य है, कितना लाभ हुआ है, दोनों आपस में बराबर है। अगर उस सामान का क्रय मूल्य और उस पर लाभ परसेंट दोनों आपस में क्या है बराबर, तो बतलाओ क्रय मूल्य कितना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना। समझ गया कि ना। प्रश्न बोला है कि आखिर कोई सामान का विक्रय मूल्य 100 कितना है 44 रुपया है। अब इसमें एक लाइन बोल दिया है कि इसका लाभ प्रतिशत का मान और क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर है। अगर जय रुपया क्रय मूल्य है उतना ही परसेंट उस पर क्या होगा लाभ प्रतिशत, तो बताओ क्रय मूल्य कितना। तो ये हम चाहेंगे तो ऑप्शन विधि से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं ऑप्शन, जैसे कि 72 रुपया, अगर सब क्रय मूल्य पूछे, चारों ऑप्शन तो क्रय मूल्य ना देले हैं। अगर 72 रुपया क्रय मूल्य होगा तो लाभ प्रतिशत भी क्या होगा 72%। तो लिख सकते हैं, अगर ऑप्शनों से अगर विधि देखेंगे, अगर पहला ऑप्शन बाई ऑप्शन विधि से देखते हैं तो पहले हम चेक किया भाई पहला ऑप्शन 72, तो अगर 72 रुपया क्रय मूल्य 72% लाभ, तो लिख सकते हैं 172/100, काट का हमको 144 आना, क्या काटने ऊपर पर आ जाएगा 50 मरतबे, ये कितना 36 मरतबे, फिर 2 से 18 मरतबे, ये 25 नहीं, कटने पर 144 आने वाला नहीं है। अब बी ऑप्शन देखो 80 है, 80 है, अगर 80 रुपया क्रय मूल्य तो 80 रुपया समान है, 80% लाभ होता है, क्या लिखेंगे 180/100, एक 2 शून्य से 2 शून्य, क्या 18 144 आ रहा है, मतलब जरूर ओकर क्रय मूल्य 80 रुपया रहा होगा। कितना रहा होगा 80 रुपया रहा होता है। ये तो प्रश्न पूछ रहा है कि एक वस्तु 144 रुपये में बेची गई, और अब बोला कि इस पर जो लाभ हुआ है, लाभ का प्रतिशत का संख्यात्मक लाभ परसेंट का वैल्यू क्रय मूल्य के बराबर, जितना क्रय मूल्य है उतना ही उस पर क्या हुआ है लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत। तो बोलते हैं वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य 80, अगर 80 रुपया के समान है 80% लाभ, तो 180/100 से गुना करेंगे कि ना। तो देखो आ गया 144, तो जरूर होकर क्रय मूल्य कितना रहा होगा 80 रुपया। आगे है 89 नंबर। 89 नंबर है, दो घड़ी ए और बी कुल 840 रुपया में खरीदी गई। देखो दो घड़ी ए और बी 840 रुपये में खरीदी गई। एक घड़ी को 16% लाभ और दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचने से कुल मिलाकर न तो लाभ होता है न ही हानि, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान से, ए और बी दो कुल मिलाकर कितना दो घड़ी ए, और देखो घड़ी का नाम, एगो घड़ी का नाम ए, एगो घड़ी का नाम बी, और क्या है दोनों घड़ी को कितना 840 में खरीदा। मान लो दूगो घड़ी को 840 में खरीदा, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ए का रेट कितना बी का रेट कितना, बात ना मालूम है। दोनों को एक साथ रेट मालूम है तुमको कि दोनों घड़ी ए और बी, अगर मान लो ए घड़ी और बी घड़ी दोनों घड़ी खरीदने पर 840 लगा, लेकिन अलग अलग रेट नहीं मालूम है ना।
अब एक घड़ी को 16% लाभ है दूसरा, अब बोलता है कि लेकिन यहाँ तो बतला दिया एक घड़ी को 16%, एक घड़ी को 12% हानि। तो हम मान सकते हैं भाई ए का दाम होगा x रुपया, तो बी का दाम कितना होगा 840 माइनस x, तब ना ये दोनों को जोड़ेगा तो x से x कट जाएगा तो 840 पूरा जाएगा। दोनों घड़ी को एक साथ रेट हमको 840 मालूम हो गया, लेकिन अलग अलग रेट नहीं मालूम था, तो ए घड़ी को x मान लिए और बी घड़ी को क्या मान लिए 840 माइनस x। तो चलो x से x कट जाएगा तो 840 पूरा जाएगा। चलो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न देखो, अब क्या बोलता है कि दो घड़ी ए और बी 840 में खरीदे तो अलग अलग भी रेट मानो। बोलता है कि एक घड़ी को 16% लाभ और दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचने पर। मान लो कि पहला घड़ी एक्स घड़ी है 16% लाभ पर बेचो, तो 16% लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा 116/100 होगा, x रुपया क्रय मूल्य और 16% लाभ पर बेचेगा तो 116/100 होगा। और जोड़ दूसरा घड़ी को कितना माना है 840 माने से, इसको क्या बोलता है 12% हानि, तो क्या लिख सकते 88/100 पर बेचने पर कुल मिला के जब ई दोनों तक क्रय मूल्य था लेकिन अलग अलग दोनों पर बेचे तो कुल मिलाकर न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो मतलब बेचने पर कै रुपया प्राप्त हो गया होगा 840 से, मतलब लाभ नानी मतलब 840 का समान ए बराबर 840। तो वही बोलता है तो घड़ी के क्रय मूल्य वही दोनों का क्रय मूल्य पहला और भी दोनों ऑप्शन दे है ना, ऑप्शन में दोनों ए घड़ी और बी घड़ी दू गो ऑप्शन एक एक में, ए में दू गो ऑप्शन दे है, बी में दू, तो एक्स का मान निकालेंगे तब 840 में से घटाएंगे वही ए का मान ही हो गया, बी का मान तब हल कर देता, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं ना और 100 से गुना भी कर सकते हैं। तो क्या करेगा पहले 4 से काटो तो 4 से क्या मरतबे 25 मरतबे और 4 से 4 दूनी 8 और उतरा 3 4 नमा 36, फिर 4 से 25 मरतबे और 4 से 22 मरतबे ना। अब एक तरह से हो गया हमको 25 लॉस कितना हो गया, तब 25 तो हो गया 25 से 25 29x और जोड़ 25 से 25, अब 22 से गुना करना है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 22 चौका 88 के 88 8 है ना, अब 22 8 कितना होता है 176 ना, और 8 कितना हो जाएगा 814 के 4 हासिल 1 7 1 8 184 अब माइनस 22x बराबर में 840 है ना। अब चलो हल करते हैं, तो हम हल करेंगे तो क्या होगा इन्हें तब 29 में से 22 गया 7x अजोर 184 80 इन्हें 25 से गुना होगा तो एगो 0 अब 25 चौका 100 से शून्य हासिल 10 अब 25 है 200 तो 210 है ना हो गया। अब क्या करेंगे 7x बराबर 21,000 में से घटेगा 18,000 इतना, तो 7x बराबर घटाओ 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया क्या 10, 10 में से 8 गया 2 ये ना हो गया। चलो अब 7 से कटेगा 7 या 21 उतरा क्या है 4 42 7 6 42 मतलब 360 रुपया x का मान आ गया। तो एगो x का मान मतलब a का मान हो गया 360, a बराबर कितना हो गया 360, तो b का मान निकालने के लिए 840 में से 360 घटाएंगे कितना होगा 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 7, 7 में से 3 घटेगा 4, 480। बात समझ में आ रहा है कि ना, उतारो इसको।
हो गया। आगे देखो तो, आगे है प्रश्न 90 नंबर। एक कुर्सी 7% हानि पर है, एक इमेज 17% लाभ पर बेचने पर एक आदमी को 296 रुपये का लाभ होता है। यदि वो कुर्सी 7% लाभ पर और मेज 12% लाभ पर बेची तो 400 रुपये का लाभ होता है। तो एक मेज का वास्तविक मूल्य। देखो कुर्सी और मेज है दो प्रकार के, लेकिन रेट नहीं मालूम, तो पहले तो मान लेना होगा कुर्सी का दाम कितना और मेज का दाम कितना। कुर्सी का माना कि कुर्सी का दाम x रुपया और मेज का दाम y रुपया है कि ना। कुर्सी का दाम x रुपया और मेज का दाम कितना मान लेना होगा y रुपया। तो चलो लिख लेते हैं भाई, कुर्सी का दाम कितना हो गया, कुर्सी का दाम बराबर x रुपया है ना, और मेज का दाम, मेज का दाम बराबर y रुपया है ना, मेज का दाम y रुपया। अब प्रश्न है, एक कुर्सी को 7% हानि पर बेचा गया ना, और मेज को 17% लाभ पर। तो ध्यान दो, लाभ तब उसको एक व्यक्ति को क्या हुआ 296 रुपए का, एगो सामान हानि पर एगो सामान लाभ पर बेचा गया, तब जाकर उसको क्या हो गया फिर भी 296 रुपया का लाभ। तो पहले लाभ हुआ है हानि हुआ, तैयो जाकर कितना 296 रुपये का लाभ बतला रहा है। तो पहले हो गया हानि, कुर्सी पर हानि हो गया है, मेज पर लाभ। तो लाभ में से हानि मतलब क्या, लाभ वाला ने लिखो। अगर मान लो मतलब क्या, मेज पर क्या हो गया 17% लाभ था, 17% लाभ, 17 बटा में 100 इतना लाभ हुआ है। और कुर्सी पर क्या हो गया है 5% हानि, 7%, 7 बटा 100 ये होगा। क्यों, क्योंकि हानि मतलब घटाव का सेंस, इस पर मतलब दो सामान, कुर्सी भी खरीद ले है मेज भी खरीद ले है। कुर्सी पर हो गया है, मान लो कोई सामान कुर्सी और मेज खरीद ले है, और कुर्सी पर हो मेज पर हो गया 50 रुपया लाभ, और कुर्सी पर हो गया 7 रुपया हानि, तो कुल मिलाकर फिर भी बोलेगा 43 रुपया के हमको क्या हो गया है लाभ हो गया है। क्या हो गया, एगो पर लाभ एगो पर 7 रुपया के हानि। जितना कुर्सी अपन तो रेट एक कुछ ना कुछ था, लेकिन मेज पर मान लो कि एक लाभ हो गया है रुपया में 50 रुपया, और कुर्सी पर 7 रुपया हानि, तो पूरा बिजनेस पर बोलेगा क्या रुपया हमको लाभ हो गया 43। इसलिए हम लोग इस तरह लिख दिए। तब अगला लाइन में होगा बटा में 100 है, तो लिख सकता है 17y माइनस 7x बराबर में 296 पर 2 शून्य, समीकरण 1 क्या हो गया, समीकरण 1। अब दूसरा बोलता है, यदि कुर्सी पर 7% लाभ है मेज पर 12%, अब दोनों पर लाभ हो रहा है, कुर्सी पर क्या हो रहा है 7% लाभ। तो देखो पहले कुर्सी है, तो ऐसे तो यहाँ बाद में x के रूप में लिखे, तो चलो यहाँ भी x के नीचे में भी क्या कर सकता है, दोनों तो पल्से में लिख सकता है, लेकिन क्या करेगा यदि कुर्सी पर क्या हो जाएगा 7% लाभ। तो लो कुर्सी पर मतलब x पर 7%, 7 बटा 100, लेकिन यहाँ तो पल्से होगा क्योंकि लाभे हुआ है, और मेज पर 12% लाभ, तब मेज क्या 12%, तो 12 बटा 100, यहाँ भी पल्से होगा क्योंकि दोनों लाभ हुआ। ये दोनों लाभ मिलाकर कितना है 400 है, कितना है 400 है। बात समझ में आ रहा है कि ना, क्योंकि यहाँ पहले हानि हो रहा था तो माइनस आगे देने में अच्छा ना लगता, इसलिए इन्हें लिख दिए। तो दूसरा लाइन में भी एक्स वाला को इन ही लिखे, भली प्लस से क्यों ना हो ना, देखने में अच्छा लगे। तो अगला लाइन में क्या होगा 12y प्लस 7x बराबर में क्या होगा 4 पर डबल शून्य, समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान दो, हमको केकर वैल्यू निकालना है, तो एक मेज का वास्तविक मेज मतलब y का मान। तो देखो x तक करता हुआ दिखाई दे ही रहा है ना, तो आसानी से लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2। तो क्या 17y माइनस 7x बराबर कितना होगा इतना 0, और बटा में 12y प्लस 7x बराबर में कितना होगा इतना। अब देखो हल करते हैं, तो 7x से 7x कट गया, तो इन्हें कितना हो गया 12 7 29y बराबर में 0 0 6 9 6। अब 29 से काटो, क्या मरते कटेगा, 29 दूना कितना होता है 58, 29 दूना 58, तो 58 घटेगा तो क्या 11, 116, था क्या 29 चौका 116, 4 मतलब y का मान 2400, y का मान कितना आ गया 2400।
आगे है 91 नंबर। एक दुकानदार अपने सामान पर 2.5% का बट्टा पर बेचता है। यदि साइकिल का अंकित मूल्य 650 है तो बेचेगा कितना? बट्टा मतलब छूट होता है, मतलब कोई सामान का अंकित मूल्य, कोई सामान पर लिखा हुआ है 650 रुपया, अब बट्टा मिला है 2.5%, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो चलो मतलब अंकित मूल्य बराबर 650 और बट्टा है 2.5%। बट्टा मतलब छूट होता है, बट्टा मतलब क्या होता है? छूट होता है। तो हम क्या करेंगे? तो हम छूट मतलब निकाल देंगे, 2.5 मतलब घटेगा और बट्टा में 100 होगा, है ना? होगा अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य की बात करेगा तो कितना है तुम्हारा? 650। अंकित मूल्य हम लोग समझते हैं जो लिख दिया जाता है दवाई पर, जो लिखा वही अंकित मूल्य, ओरिजिनल दाम न रहता है ना, बढ़ा चढ़ा कर लिखा रहता है। और उस पर बट्टा मिला, बट्टा मतलब छूट मिला कितना? 2.5%। तो 2.5% छूट मतलब लिख सकते हैं सारे क्या 97 बट्टा में 100, छूट मतलब है ना? हो गया। अब बोल रहा है तो बतलाओ इसका विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य तो आगे बढ़ रहा है, सीधा गुना, है ना? हो गया 650 गुने 97, 97 बटा में 100, है ना? तो दशमलव से एगो शून्य पार, है ना? अब काटो, कटेगा क्या? 25 चौका 100, ये 25 से काटेंगे, 25 तिया कितना हो गया? 75, 25 तिया 75, उतरा कितना? 975 में 25 से भाग किए, 25 तिया 75, उतरा क्या? 2 एक उतरा क्या? इन्हें भी 2, तो क्या? 25 नमा ना, तो 25 नमा हो गया 39 मरतबे ना, 39 मरतबे। और ये अब तो 4 से कटेगा नहीं तो गुना कर लो। क्या करेंगे? 65 में 39 से गुना कर लिए, तब ना 4 से भाग करेंगे तो कितना? 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 6 54 4, 954 4 58। अब देखो 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 6 18 1 19, बटा में 5, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 9 5 14 1 15 और 1 1 2, कितना हो गया? 2535। कितना हो गया? 2535 बटा में 4, भाग करो, 4 से 6 मरतबे 24, उतरा 1 13, तो 4 3 12, उतरा 1 15, फिर क्या होगा? 4 3 12, उतरा 3 30, 7 चौक 28, उतरा 2, इतना हो गया 633.75 रुपया। उतारो। एक दुकानदार अपने सामान को 2.5% बट्टे पर बेचता है, मतलब छूट हुआ, बट्टा मतलब छूट हो जाता है। और अगर अंकित मूल्य 650 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना? तो विक्रय मूल्य हो गया कितना तुम्हारा? 633.75 रुपया। आगे आगे है, एक फुटकर विक्रेता अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ध्यान दो, एक जो रोड के अगल बगल में बेचने वाला दुकानदार है, जय रुपया में खरीद कर लाया सामान, उस पर चिपका देता है 50% अधिक रेट, समझा कि ना? और जब ग्राहक आता है तो बोलता है कि 2% के बम्पर छूट दे दिया, 2% की छूट भी दे दिया, ग्राहक भी खुश हो गया। तो बतलाओ उसको कुल मिलाकर लाभ कितना? अब देखो क्या करता है, वो चिपका देता है रेट 50% अधिक। तो मान लो वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 100 है, कितना है? 100 है, लेकिन चिपकाने मतलब अंकित मूल्य जब लिखना होता है तो क्या करता है? क्रय मूल्य से 50% अधिक, तो 100 में अगर 50% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150, इसलिए 100 माने, नहीं तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 150। 100 रुपया के सामान को लिख दिया 150। और ग्राहक आया तो जितना उतर, ग्राहक देखेगा अंकित मूल्य जे लिखल है, थोड़ा तो मालूम कि 100 रुपया के सामान है, तो देखेगा 150। अब ग्राहक आया और छूट ग्राहक तो दे दिया कितना? 2%, 2% 98/100, तो ग्राहक कितना में खरीद लेगा? ग्राहक के लिए विक्रय मूल्य की बात किया जाए,
कितना होगा 150 और सीधे गुना होगा 98 बटा में 100, 50 तिहाई अब 50 दूना है ना, और दूसरे क्या मरतबे 49 मरतबे, तो गुना करो कितना होगा 3 3 3 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 चौका 12 2 14। तो बतलाओ तो उसका लाभ इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, कितना हो गया लाभ प्रतिशत 100 रुपया का सामान 147 में, तो 47 ज्यादा है तो 47% लाभ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो गया 47%। लाभ बराबर 47 रुपया लाभ हो गया ना, लाभ प्रतिशत जानता है 47 बटा में 100 अगुने इधर भी 100, 100 से 100 कट गया बराबर 47%। प्रश्न में गड़बड़ी है, मतलब ये जो 47 जो लिख दिया उसके अनुसार, लेकिन वहाँ अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बनाए हैं, ये 4 में से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 2 है 5 मीठा हुआ है, बात समझा कि ना, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं आएगा। 25% छूट देकर बेचता ना तब तो जाकर आंसर मिल जाता, लेकिन 25% छूट 2 है तो हम लोग तो पहले 2 से बना लिए, बाद में ना आंसर न मिला था, देखे भाई आंसर क्यों न मिल रहा है, तो आंसर 4 में से कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हुआ 2 नहीं 25% छूट देकर बना दे हैं, 4 में से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तुमको। आगे आगे है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा, फिर वही बात है, जितना रुपया रेट है उससे 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 100 रुपया का सामान कितना लिख देगा उस पर, 100 रुपया के सामान को दाम कितना लिख देगा 120 रुपया, क्योंकि 20% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर ही 5% बट्टा देता है, तो मतलब उसको लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कोई सामान का दाम कितना है 100 रुपया, और वस्तु पर जब अंकित दाम अंकित करने लगता है तो उसका अंकित मूल्य तो बढ़ा का करेगा, तो क्या परसेंट बढ़ा दिया है 20% बढ़ा देता है, 100 मानते इसलिए 120 लिखने में कोई परेशानी है नहीं, जितना अधिक उतना। अब इस पर अब कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक तो देखेगा 120 रुपये ना, 100 थोड़ा देखेगा, ग्राहक 120 देखा, अब बोला कि इस पर 120 है लेकिन क्या परसेंट बट्टा दीजिएगा, तो बोला कि 5% बट्टा, मतलब छूट दे दिए कितना 5%, तो बट्टा दे दिए कितना 5%, तो 5% को लिख सकते हैं 95 बटा में 100। अब कितना दाम हो जाएगा बेचेगा, तो छूट देकर बेचेगा तो 120 रुपये, सीधा गुना तो कितना 95 बटा में 100, तो क्या है मतलब 20 छक्का 20 पचे, तो क्या है 5 से कटेगा क्या मरता है 19 मरते, तो 19 छक 14 से 114, तो 114 हो गया, तो जितना 100 से ज्यादा है उतना ही लाभ परसेंट ना, तो इसलिए बोलता है इस पर लाभ परसेंट कितना था, लाभ एक के बार में लिख दीजिए लाभ परसेंट बराबर 14, कितना हो गया ना, न तो नियम से होता है 114 में से 100 घटाते तो 14 रुपये लाभ, लाभ परसेंट 14 बटा 100 गुने 100 काट कूट का 14 है ना आ जाता। 100 क्रय मूल्य मानने से यह फायदा होता है कि आपको जितना ज्यादा उतना परसेंट लाभ, जितना कम उतना ही परसेंट हानि। चौरानवे नंबर भी उसी तरह है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% बट्टा दिया गया है, अंकित मूल्य पर कितना परसेंट बट्टा 14% बट्टा, तब जाके इसको कितना 387 रुपया में बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है 387, मतलब विक्रय मूल्य, तो बट्टा है तुम्हारा कितना 14% और विक्रय मूल्य इतना, तो अंकित मूल्य क्या, तो उल्टा गुना कर देंगे ना,
उल्टा गुना करके बनेगा। देखो ध्यान से, प्रश्न है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% बट्टा, तब क्या है बट्टा की बात करेगा तो 14%। एक के लाइन में 14% मतलब कितना, घटाओ 14 घटाएगा 100 में से 14 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 86 बटा में 100। और उसके बाद बट्टा दे दिया है, अब बेच दिया, विक्रम बेचा कितना, विक्रमुल दे है कितना 387 रुपया। अब बोलता है तो उसका अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पर बट्टा दिया है तो अंकित मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, सीधा गुना कि उल्टा गुना, उल्टा गुना, क्योंकि एक तरफ विक्रम तो 100 बटा में क्या होगा, तो 2 से कट भी जाएगा 43 मरतबे, 2 से 50 मरतबे। हमको लगता है ये कटना चाहिए पूरा, लगता है 9 मरते, तो 9 तिया 27 हासिल 2 और 9 चौका 37 2 मरते 9 मरते कट गया है कि ना, कितना हो गया 450। अंकित मूल्य होगा 450 और उस पर 14% बट्टा देकर बेचा होगा तो आ गया होगा 387। आगे आगे है 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न देखो और उसको सोचो क्या ना बनेगा। 95 नंबर है प्रश्न, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया। कोई साइकिल पर लिखा हुआ था 1100 रुपया। अब हम सोचते हैं क्या 1100 लिखा है तो रियल में साइकिल का दाम 1100 होगा। अंकित मूल्य मतलब जितना साइकिल को बनाकर खर्चा हुआ उससे बढ़ा कर लिख ले है। मान लो साइकिल को बना ही का 1100 पड़ा होगा, सब पार्ट पुर्जा लगा कर कस उसका 1100 में बेचेगा तो लाभ होगा उसको, दाम कम ही रहा होगा लेकिन बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है 1100। अब क्या बोलता है, इस पर 10% बट्टा देकर भी, अब कोई आया ग्राहक बोला कितना रेट था 1100, बोलता छूट, चलिए 10% सबके लिए छूट है, 10% छूट दे दिया। अब फिर भी विक्रेता खुश है कि भाई फिर भी हमारा 10% लाभ हुआ है, छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है। तो वह पूछ रहा है तो इस साइकिल का क्रय मूल्य कितना, रियल में दाम कितना रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना लिखल है, अंकित मूल्य है 1100 रुपया। ग्राहक आया और देखा कितना दाम 1100, तो बोला ठीक है तो कितना कुछ छूट दीजिए, तो बोला कि चलो भाई बट्टा हम दे देते हैं कितना तुम्हारा 10%। बट्टा 10% दिया तो ग्राहक देखो बट्टा दे दिया 10%, 10% दिया तो कितना में दे दिया होगा सामान, तो 1100 रुपया तो अंकित मूल्य है। अब बट्टा मतलब छूट, छूट के साथ बेचना है, बेचना मतलब क्या हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य, बेचना मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य। बेचा तो कितना में बेच दिया 10 में छूट, एक 2 शून्य से 2 शून्य समाप्त, 11 99 पर एगो शून्य। मतलब देखो ध्यान से 1100 के सामान जो अंकित मूल्य था 10% छूट देने पर 990 में बेच दिया, बेच दिया साइकिल लेकर चला गया, ग्राहक बैठा हुआ है, ग्राहक बेच के बोला ओ 990 में बेच दिए फिर भी हमको लाभ हो गया, लाभ हो गया तो इतना में बेचने पर भी क्या हो गया लाभ 10%, 10% लाभ मतलब 110 बटा 100, तो एकर क्या हो गया अब लाभ हो गया। तो वही तो पूछ रहा लाभ हो गया था रियल में ओकर दाम कितना, क्रय मूल्य कितना, तो विक्रय मूल्य मालूम है लाभ परसेंट, तो क्रय मूल्य है तो बतलाओ उल्टा गुना करेंगे कि सीधा गुना, उल्टा 100 बटा में 110 है ना हो गया। तो देखो 11 मा 99 मतलब 9 मरतबे, तो देखो ध्यान से तो 9 में 100 से गुना करेगा कितना होगा 900, तो हम जान गए कि क्रय मूल्य कितना हो गया 900। तो अब हमारे नजर में आ गया कि भाई साइकिल का रेट 900 रहा होगा, चिपका दिया होगा रेट 1100, अब बेचा था 990, तो लाभ होगा कि ना, और ओरिजिनल दाम कितना 900। हो गया, चलो आज इतना ही।